नमस्कार साथियों, वंदना अकेडमी में एक बार आपका फिर से स्वागत है। मैं वंदना मुदगल। तो आज जैसा कि आपकी ईवीएस की एनसीईआरटी सीरीज चल रही है, तो एनसीईआरटी बुकों के जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं हम उनको पढ़ रहे हैं, जहाँ जहाँ से आपके प्रश्न बनते हैं ईवीएस में। तो आज का हमारा टॉपिक है चलो चले स्कूल। तो चलो शुरुआत करते हैं। बांस से बना पुल, ये आप देख पा रहे होंगे, बांस से बना पुल। यानी असम के लोग हैं, तो ये क्या करते हैं, ये कहाँ से जाते हैं, ये हमारे यहाँ बारिश बहुत होती है असम में, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में भी पढ़ा था कि यहाँ बारिश ज्यादा होती है। तो घर कैसे होते हैं, बांस पर बने होते हैं लकड़ी के, और ये 10 से 12 फीट ऊंचे बांसों पर बने होते हैं। हमारे यहाँ बारिश बहुत होती है, कभी कभी तो चारों तरफ घुटनों तक पानी भर जाता है, फिर भी हम स्कूल जाने से नहीं रुकते। एक हाथ में किताबें उठाते हैं और दूसरे हाथ से बांस को पकड़ते हैं। हम जल्दी जल्दी बांस और रस्सी से बना पुल पार कर जाते हैं। आप सोच के देखो कि ये कितना कठिन होता है, लेकिन ठीक है, यानी जो बच्चे इस तरीके से बांस पर ये देखो चल रहे हैं, कितना कठिन होता है। और एक हाथ में ये बांस पकड़े होते हैं और एक हाथ में बुक है, ठीक है, कितना कठिन होता है। उस तरीके से ये अपनी यानी स्कूल की यात्रा करते हैं, और लेकिन स्कूल फिर भी जाते हैं। अगला है ट्रॉली से, और ये लद्दाख है, और ये ट्रॉली आप देख सकते हो, ये देख सकते हो। स्कूल पहुंचने के लिए हमें रोज नदी पार करनी होती है, खूब चौड़ी और गहरी नदी। नदी के पार जाती हुई मजबूत लोहे की रस्सी होती है, ये दोनों तरफ से भारी पत्थरों या पेड़ों से कसकर बंधी रहती है। यानी जो लद्दाख के बच्चे हैं वो किस तरीके से स्कूल जाते हैं, तो ये ट्रॉली से जाते हैं, ट्रॉली में बैठ करके, यानी ये डेली इस तरीके से स्कूल जाते हैं, यानी नदी पार करके। आगे बढ़ते हैं हम। सीमेंट का पुल, हमें भी कहीं बार कहीं जगह पानी पार करना पड़ता है, तब हम भी पुल से जाते हैं। ये सीमेंट, ईंट और लोहे के सरियों से बने होते हैं। देखो पुल पर चढ़ने उतरने के लिए सीढ़ियां भी हैं, ये आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। यानी बहुत सी जगह बच्चे किससे जाते हैं, सीमेंट के पुल जो बने होते हैं वहां से जाते हैं। ये केरल है, केरल में बच्चे किस तरीके से जाते हैं, तो केरल के कुछ भागों में बच्चे पानी को पार करने के लिए बल्लम और ये लकड़ी की छोटी बनी नाव, ठीक है, लकड़ी की छोटी बनी नाव को क्या कहते हैं, इसको बल्लम कहते हैं, में बैठकर स्कूल तक पहुंचते हैं, ठीक है, केरल के बच्चे। ये आप बल्लम देख पा रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं हम। ये राजस्थान है, ठीक है आपका, और ये आप अपने नोट्स अवश्य बनाएं। राजस्थान, तो राजस्थान में बच्चे किस तरीके से जाते हैं, हम रेगिस्तान में रहते हैं, हमारे यहाँ दूर दूर तक रेत ही रेत नजर आती है, दिन में तो रेत खूब तपती है। हम ऊंट गाड़ी में बैठकर स्कूल जाते हैं, क्योंकि रेत पर ऊंट अच्छे से चल सकता है, इसके गद्दीदार पैर होते हैं, ठीक है। तो ये बच्चे किससे जाते हैं, यानी रेगिस्तान में बैलगाड़ी का प्रयोग करते हैं बच्चे स्कूल जाने के लिए, सॉरी ऊंट गाड़ी का करते हैं। और मैदानी इलाके के बच्चे बैलगाड़ी का प्रयोग करते हैं। हम बैलगाड़ी पर बैठकर हरे भरे खेतों से धीरे धीरे निकलते हुए स्कूल पहुंचते हैं। तेज धूप या बारिश हो तो हम अपनी छतरियां खोल लेते हैं। इस तरीके से बच्चे स्कूल जाते हैं। अब है साइकिल की सवारी, और ये कुछ बच्चे साइकिल की सवारी से भी स्कूल जाते हैं। हम लंबे रास्तों पर साइकिल चलाकर स्कूल जाते हैं। पहले तो स्कूल दूर होने के कारण कहीं लड़कियां स्कूल जा ही नहीं पाती थी, पर अब 7-8 लड़कियों की टोली मुश्किल रास्तों को भी पार कर जाती है। यानी जहाँ कच्ची सड़कें होती हैं और आवागमन के साधन नहीं है, वहाँ क्या है, ये सब साइकिलों से जाते हैं। हमारी गाड़ी का नाम है जुगाड़, ये फटफट करती हुई चलती है ना शानदार। आगे से देखो मोटर बाइक की तरह दिखाई देती है, पर पीछे से लकड़ी के फट्टों से बनी है। और ये जुगाड़ उत्तर प्रदेश में बहुत यानी प्रयोग में की जाती है। ये आप देख पा रहे होंगे, ये मोटरसाइकिल है, पीछे से ये ट्रोला इसमें जोड़ दिया गया है, और इसमें बैठ करके बच्चे स्कूल जाते हैं। जुगाड़ यानी अपनी तरफ से हम कोई चीज बना लेते हैं, ठीक है, उसका जुगाड़ कर लेते हैं, तो इसलिए इसको हम जुगाड़ कहते हैं। जंगल से जाते बच्चे, यानी बहुत सी जगह बच्चे जंगल में होकर के भी स्कूल जाते हैं। स्कूल पहुंचने के लिए हमें घने जंगल से निकलना पड़ता है। कहीं कहीं जंगल इतना घना होता है कि दिन में भी रात जैसा लगता है। उस सन्नाटे में कहीं पक्षी और जानवरों की आवाजें सुनाई देती है, यानी इतना घना जंगल होता है कि मतलब दिन में भी अंधेरा होता है वहाँ, और बहुत से पक्षियों की और जानवरों की आवाज सुनाई देती है। सोचो कितना डरावना, कितना भयानक होता होगा। बर्फ पर चलते बच्चे, यानी बहुत से बच्चे उत्तर की पहाड़ियों में किस तरीके से जाते हैं, बर्फ पर चल करके जाते हैं। देखो हम स्कूल कैसे पहुंचते हैं।
मीलों फैली बर्फ पर चलकर हम हाथ पकड़ पकड़ कर बर्फ पर पैर जमाते हुए ध्यान से चलते हैं। ताजी बर्फ में पैर धंस जाते हैं। अगर बर्फ जमी हुई हो तो फिसल भी सकते हैं और कभी कभी मतलब कहीं इसमें गहरा दर्रा भी हो सकता है। इस तरीके से जाते हैं। अभी बात करते हैं उत्तराखंड की। तो उत्तराखंड में बच्चे किस तरीके से जाते हैं? ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते। ये आप देख भी पा रहे होंगे कितने ऊबड़ खाबड़ यानी पथरीली जगह है। हम पहाड़ी इलाकों में रहते हैं। यहाँ दूर दूर तक ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते हैं। मैदानों या शहर में रहने वाले बच्चों को भले ही मुश्किल लगे, हम तो भागते हुए पहाड़ी रास्ते पार कर जाते हैं। ये यहाँ के बच्चे डेली से चलते हैं और हंसते खेलते हुए इस तरीके से इनको पार करते हैं। ठीक है, तो ये आज की वीडियो हो गई आपकी यानी यात्रा पर। स्कूल चले हम यानी कहाँ कहाँ किस तरीके से बच्चे जाते हैं। कल हम पढ़ेंगे नंदू हाथी और नंदू हाथी से प्रश्न आपके बहुत बनते हैं। ठीक है, तो कल की वीडियो में मिलते हैं। अगली में नंदू हाथी के साथ आपको एनसीईआरटी की सारी सीरीज मिलेगी। प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो पूरी वीडियो। मैंने पहले भी आपको एनसीईआरटी की बुकों पर सॉल्यूशन वीडियो दे दी है और आप टेलीग्राम ग्रुप को भी अवश्य ज्वाइन करें हमारे को इसकी पीडीएफ के लिए, और साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी कर दें। अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि डेली आपको इसी तरीके से वीडियो मिलती रहती है। और जैसे ही हमारी ईवीएस की सीरीज खत्म होगी उसी के साथ आपको सीडीपी की सीरीज शुरू हो जाएगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।